बोलने वाले कितने हैं? भगवान को मानते हैं, सब मानते हैं भगवान को, सब मानते हैं। भगवान की मानते हैं क्या? दोनों में क्या डिफरेंस है? क्या अंतर है? जानते हैं क्या अंतर है? पढ़ने वाले फटाफट पकड़ना चाहिए। हिंदी ग्रामर सबको मालूम है? परमेश्वर की आज्ञा का पालन करना। हाँ, परमेश्वर की आज्ञा का पालन करने वाले, परमेश्वर की मानने वाले। और इसमें भी 4 कैटेगरी पाई जाती है। कितने? 4। और कौन कौन सी मालूम है क्या? बीज बोने वाले का दृष्टांत सुना है आपने? बीज बोने वाले का दृष्टांत कितने लोगों ने सुना है? सबने सुना है। मतलब परमेश्वर के जो वचन बहुत आयत से बोया गया है। हालेलुया, परमेश्वर की महिमा हो। सो पहला प्रकार कौन सा है? पहले प्रकार की जमीन कौन सी है? कहाँ पड़े? वाटी पर। सो पहला जो प्रकार है, कौन से प्रकार की जमीन है? वाटी। वाटी पर क्या है? खेते आका देखी रहे ना, काम भी कर रहा से। पहले प्रकार की जमीन, उसमें क्या होता है? बीज जो है सड़क के किनारे या सड़क पे गिर गया है, रास्ते पर गिरा है। अभी रास्ते पर का जो बीज है क्या होगा? उगेगा नहीं, कुचला जाएगा, फिर चिल्ला चुटका जैसे खत्म हो जाएगा। दूसरा प्रकार कौन सा है? जल्दी, झाड़ियों में है? पक्का? हाँ, पथरीली जमीन भी है ना। पथरीली जमीन में क्या होता है? जड़ नहीं पकड़ता है, उसको जमीन चाहिए ना, बीज को जमीन चाहिए। किसी भी बीज को बढ़ने के लिए जमीन चाहिए। जमीन नहीं मिली तो, मन में जगह नहीं मिला तो क्या होगा? मरना ही है। और तीसरा प्रकार कौन सा है? झाड़ियों में। बहुत सारे झाड़ भी लगा के रखा है, उसके बीच में बीज को भी डाल दिया तो क्या होगा? इसलिए झाड़ बीड़ को हटाना पड़ेगा ना। और चौथी जमीन कौन सी है? अच्छी जमीन। इस प्रकार की अच्छी जमीन, उपजाऊ जमीन, साफ सुथरी जमीन, जिसमें कोई चट्टान नहीं है, कोई झाड़ भीड़ नहीं है, एकदम साफ सुथरी है, केवल बीज के लिए तैयार की गई है, केवल बीज के लिए। तो आइए हम अपने आप को तैयार करेंगे, अपने मनों को तैयार करेंगे। यदि हमारे मन में जो इसके दो भाग सिखाते हैं, ये जो बीज बोने वाले का दृष्टांत के बारे में। अलग अलग जमीन है, और मैंने जो सीखा है या मैं जो अच्छा मानता हूँ वो ये है, एक ही खेत है, उसमें बीच में रास्ता भी होता है, झाड़ भीड़ भी होते हैं, और पथरीली जमीन जो क्या पत्थर वगैरह पड़े रहते हैं, तो उसको क्या करते हैं, कैसे सुधारते हैं? हम सब किसान के बच्चे हैं ना, अधिकतर खेती जानते हैं। कैसे सुधारते हैं? रास्ते को कैसे सुधारेंगे? बीच में रास्ता है तो कैसे सुधारते हैं? किसी को पता नहीं है? वार्ड मालूम से? वार्ड काटा मालूम से? अब इधर से रास्ता बंद करना तो क्या करेंगे? हाँ, क्या करेंगे? हाँ, भी रास्ता बंद करना है, कांटे लगा देंगे, नहीं तो बाढ़ बांध देंगे, रास्ता बंद हो जाएगा। पथरीली जमीन का क्या करेंगे? कठोर मन है, क्या करते हैं? झगड़ा चुकी नाकेंगे नहीं। अनजान मत बनो, सब जानते हैं ना। क्या करना है? पत्थर सब उठा के फेंकना है। और झाड़ी है, नवाड़े कौन कौन करला છે? નવાડિયામાં કાઈ રહે? અટકેલા ઝાડ ભીડ રહે। નવાડે કોરેથી કાઈ કરે? એક એક કરે सब झाड़ भीड़ निकाल दे, खुटड़ा भी खाई नाकण पड़े। આપણે નવાડે છે મેસે માલમ છે કશે 3 भातिन जी जागा છે, सोते नहीं, तेने काजे तैयार करना पड़से, तैयार करना पड़ेगा। यदि हमारे मन में रास्ता चालू है, बाहर के विचार चालू है, मेरा क्या होगा, मैं जाके खाना बनाऊंगा, ये करूंगा, अभी इधर बैठा हूँ और मेरा मन कहाँ है? घर पे है,
नहीं, जो बच्चे वाले हैं, कोई बच्चा घर पे छोड़ के होंगे तो क्या करेंगे, बच्चे क्या कर रहे होंगे, क्या खाए होंगे, ये सारे विचार चल रहे होंगे। लेकिन अभी क्या करना पड़ेगा, उनका रास्ता अभी बंद करना पड़ेगा। यदि आपका मन बराबर बीज को उपजाऊ जमीन में लाना है, यदि अपने आप चाहते हैं जो बीज आने वाला है बराबर से फल लाए, तो क्या करना पड़ेगा, जमीन को तैयार करना ही पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं है। दूसरी बात क्या है, पथरीली जमीन। यदि आपका मन कठोर है, हाँ मैं तो वचन जानता हूँ, मुझे सुनने की जरूरत नहीं है, और क्या मैं ध्यान से सुनने की जरूरत नहीं है, मुझे सब आता है, ऐसे यदि सोच में बैठे हैं तो आपके लिए वचन नहीं है। यदि आप चाहते हैं वचन आपके मन में बराबर काम करे, नम्रता से, पश्चाताप से, प्रार्थना के साथ आप बैठिए, बराबर वचन को जगह दीजिए, है ना, वो जो जड़ है उसके गहराई में जाने दीजिए। और तीसरा जो प्रकार हमने देखा, झाड़ी। पहले से हमने बहुत सारे विचारों को रखा है, अभी नए विचार नहीं आ रहे, लेकिन पहले से कुछ चिंता है ना, कुछ लालच में है, नहीं तो किसी किसी को ना शर्म आती है ना, मैं कैसे कपड़े पहन के आ रहा हूँ, मुझे इधर कुछ गड़बड़ है तो कोई देख ना ले, टेंशन में बैठे रहता है ना, उसके चक्कर में वचन सुनना भूल जाता है। वो सब छोड़ दीजिए, वो आपको कोई ऐसे देखने वाला नहीं है। परमेश्वर के सामने फ्री होके बैठिए, सारे चिंता एक तरफ छोड़ के, और अपने मन की जगह को बराबर तैयार कीजिए। आइए हम प्रार्थना करेंगे, छोटी सी प्रार्थना करके अपने मनों को परमेश्वर के सन्मुख हम रखेंगे। हम परमेश्वर की मानने वाले हैं तो बराबर से मानेंगे, परमेश्वर के वचन को बराबर से हम सुनेंगे। प्रभु आपके मनों को तैयार करें, प्रार्थना करके अपने मनों को परमेश्वर के सामने रखेंगे, अपने जमीन को बराबर हम तैयार करेंगे। यदि बाहर के विचार हमारे मन में अभी आ रहे हैं, चालू है, तो आप परमेश्वर से प्रार्थना कीजिए, प्रभु ये सारे विचारों को मुझसे दूर कीजिए। प्रभु मैं आपके वचन को मेरे हृदय में बोलना चाहता हूँ, मेरे हृदय को आप मांस का हृदय बना दीजिए। मेरे हृदय चट्टान का हृदय हो सकता है, लेकिन प्रभु मैं चाहता हूँ मेरे हृदय से आप चट्टान को निकाल कर मांस को भर दीजिए। मेरे हृदय में आपके वचन को लिख जाने दीजिए। स्वर्गीय प्रेम पिताजी, हम आपके सन्मुख आते हैं प्रभु, प्रार्थना करते हैं प्रभु जी हमारे भाई बहनों के लिए, स्वर्गीय पिता आपके बच्चों के लिए, जिनको बहुतायत का जीवन देने के लिए आपने बुलाया है प्रभु जी, अनंत काल का जीवन देने के लिए बुलाया है प्रभु। प्रार्थना करते हैं प्रभु जी उनके मनों को आप तैयार कीजिए। स्वर्गीय पिता हम प्रार्थना करते हैं हर एक के दिल को आप स्पर्श कीजिए, आने वाले हर एक विचारों को आप दूर कीजिए पिता। प्रार्थना करते हैं नम्र कीजिए स्वर्गीय पिता, प्रार्थना करते हैं प्रभु हर एक चिंता दूर करके फ्री होकर इधर बैठने के लिए आप सहायता कीजिए। प्रभु धन्यवाद सारी बातों के लिए, हमारी प्रार्थना सुनने के लिए धन्यवाद। पवित्र आत्मा आपकी उपस्थिति के लिए हम धन्यवाद देते हैं। छोटी सी प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते हैं, हालेलुया। अब तैयार है, खेती तैयार है, बीज को डाले। ओके, सो हम बीज के लिए हम जाएंगे। लगभग यहाँ की कलीसिया में लगभग सब लोग पढ़ने वाले स्टूडेंट्स हैं। कितने लोग हैं जो पढ़ना लिखना नहीं जानते? पढ़ना लिखना नहीं जानते कोई है? दादू से भाई भी नहीं हो, शर्माने की कोई जरूरत नहीं, मैं ऐसे ही पूछ रहा। लेकिन सब लगभग सब लोग पढ़ने लिखने वाले हैं। सब प्रभु का बहुत धन्यवाद हो, क्योंकि पढ़ने लिखने वाले बहुत जल्दी समझ लेते हैं, समझ लेते। ठीक है, पढ़ने लिखने वाले हैं तो एक प्रश्न मेरा आप सब लोगों से है। और उससे पहले टीचर को जानते हैं? टीचर 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 ही बोलते हैं, शिक्षक शिक्षक बोला तो स्टूडेंट भी आना चाहिए। स्टूडेंट और शिक्षक का रिश्ता कैसे होता है? प्रश्न उत्तर जैसा। शिक्षक प्रश्न है तो स्टूडेंट उत्तर देना चाहिए, और स्टूडेंट प्रश्न पूछते हैं तो शिक्षक उत्तर देता है। ये चलता रहता है। और पढ़ाई के समय में क्या क्या होता है? जब आप पढ़ने के लिए जाते हैं तो क्या क्या तैयारी करके जाते हैं?
क्या क्या तैयारी करते हैं? स्कूल हो, कॉलेज हो, नहाते हैं, धोते हैं, अच्छे अच्छे कपड़े पहनते हैं और बैग लेते हैं और कुछ हैं? हाँ, होमवर्क भी करके जाते हैं। किसी ने बोला कॉफी। हाँ, नोटबुक लेके जाते हैं ना? कौन कौन लेके जाते हैं? खाली हाथ तो नहीं जाते हैं? नोटबुक लेके जाते हैं, क्यों? इसलिए क्यों लेके जाते हैं? पढ़ाई के लिए। वो सही बात है। नोटबुक क्यों ले जाते हैं? क्यों लिखते हैं? पढ़ा रहे वो लिखते हैं, क्यों लिखते हैं? बाद में पढ़ने के लिए। सही बात है। फिर किस काम के लिए वो किस काम में वो इस्तेमाल होता है? एग्जाम में। अभी एग्जाम तक हम पहुंच गए, ठीक है। अभी एग्जाम में पढ़ने के लिए क्या चाहिए? क्या चाहिए? नोट्स चाहिए ना, जो हमने लिख के रखा है। लिख के नहीं रखा है तो फिर सहेली के यहाँ दौड़ना पड़ेगा, दोस्त के यहाँ दौड़ना पड़ेगा, भाई मैंने लिखा नहीं, दे दे यार। एग्जाम आ गया, क्या करूं? कितने लोग नोट्स लेके आए? बाकी और कितने लोग परमेश्वर के वचन को पढ़ाई से ज्यादा महत्व देते हैं? और हाथ उठाइए। पढ़ाई से ज्यादा बहुत कम लोग। क्यों? तो परमेश्वर के वचन के महत्वता के बारे में नहीं मालूम है क्या? ये वचन कितना महत्वपूर्ण है, पास्टर से आप पूछिए। हर एक मौसम में, ठंड हो, गर्मी हो, बरसात हो, तो चले जाते हैं। क्यों? वचन सिखाने के लिए। क्योंकि यह वचन हमारे जीवन को बदलने वाला है और हमारे जीवन को स्वर्ग राज्य के लिए तैयार करने वाला एक बीज है। हालेलुया। यही वचन हमें मृत्यु में से जीवन देता है। इसीलिए यदि हम सच में परमेश्वर के वचन को महत्व देते हैं तो उसके अनुसार हमारे काम भी होना चाहिए। नहीं तो परीक्षा के समय क्या होगा? नोट्स नहीं है तो फेल हो जाएंगे। कितना याद रखते हैं? पढ़े लिखे और अनपढ़ में क्या अंतर है? पढ़े लिखे लिख के रखते हैं, बाद में पढ़ भी सकते हैं, और सर्वे के हिसाब से केवल सुनने से कम याद रहता है, लेकिन सुनते हैं और देखते भी हैं तो ज्यादा याद रहता है। और जब सुनते हैं, देखते हैं, फिर उसको बोलते भी हैं तो उससे ज्यादा दिमाग में बैठता है। सुनना है, लिखना है, फिर देखना है, फिर सिखाना है, इन सबसे हमारा जीवन परिपक्व होते जाएगा। तो अभी हम संदेश में जाएंगे, अपने मनों को परमेश्वर की ओर लगाएंगे। जो नोट्स नहीं लेकर आए उनको ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। तो अभी दो प्रकार के प्रोग्राम के बारे में हमने सुना। कौन कौन सा है? एक तो क्रिसमस का प्रोग्राम भी आज ही हम मना रहे हैं, और नया साल। हम डीबीटी जो बाइबल अनुवाद के बारे में एक ट्रेनिंग है, हमेशा हम ट्रेनिंग के लिए जाते हैं। तो सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन देते हैं, उसके बाद में हमारे जो अपेक्षा जानते हैं? अपेक्षा क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं? अपेक्षा जानते हैं ना? अभी मान लीजिए एक विषय आपको सिखाया जा रहा है, अभी खाना बनाने के बारे में हम सिखाने वाले हैं। अभी सीखने वालों से पूछते हैं, आप क्या अपेक्षा करते हैं? आप क्या क्या सीखने के लिए इच्छा रखते हैं? आपको क्या लगता है आप इस प्रोग्राम से क्या क्या सीख पाएंगे? ऐसे अपेक्षा पूछी जाती है। तो आज हम यीशु मसीह के जन्म के बारे में कुछ बातें देखेंगे। यीशु मसीह इस दुनिया में क्यों आए? तो आप अपनी इच्छाएं बता सकते हैं। आप क्या क्या सोचते हैं? आप क्या सीखने वाले हैं? क्या क्या सीखेंगे? आपने बहुत सारे वचन सुना होगा, सीखा होगा। अब आप अनुमान लगा सकते हैं आप क्या सीखने जा रहे हैं। बताने की जरूरत नहीं है, आप अपने मन में रखिए। और यदि कोई प्रश्न है
तो वो भी आप अपने मन में रखिए। मैं विश्वास करता हूँ मेरे संदेश के आखिरी तक आपको उसका जवाब जरूर मिलेगा, और यदि नहीं मिलता है तो आप उसे पूछ सकते हैं। सब तैयार है? यस। आइए हम वचन में जाएंगे। सो यीशु मसीह इस दुनिया में क्यों आया, इसी के ऊपर हम बातचीत करेंगे। और क्यों आया, इसके बोलने का मतलब क्या है, सिर्फ जानने के लिए नहीं। मैं आपको जानकारी देने के लिए इधर यीशु मसीह के बारे में बताने नहीं जा रहा। क्यों बता रहा हूँ मालूम है? आपको पता चलेगा। जस्ट एक बार आयत हम पढ़ेंगे, इब्रानियों उससे पहले हम रोमियो की पत्री में जाएंगे। सर रोमियो 8 परीक्षा के समय जब हम पढ़ते हैं तो उसका एक कारण होता है, हमको लिखना है। जो भी प्रश्न आते हैं उसका उत्तर हमको लिखना है। हमारे सामने बहुत सारे प्रश्न खड़े होंगे, विश्वासी जिंदगी में बहुत से प्रश्न खड़े होंगे, उनका उत्तर हमको मिलना चाहिए। जब भी कोई परेशानी आती है, बड़ा दुख आता है, बड़ा संकट आता है, जब संकटों का पहाड़ खड़ा होता है, उसी समय हमारे सामने इतने प्रश्न उठते हैं, उसी समय हमारे पास एक उत्तर होना चाहिए। इसीलिए आज हम उसकी तैयारी कर रहे हैं। हालेलुया। आशा करता हूँ आप सब ध्यान से सुन रहे हैं और जरूर अपने मन में लिख लेंगे। सो आप एक आयत पढ़ दीजिए मेरे लिए, 8 का 29 आप पढ़ सकते हैं। क्योंकि हाँ। जिन्हें उसने पहले से जान लिया है उन्हें पहले से ठहराया भी है कि उसके पुत्र के स्वरूप में हो, ताकि वह बहुत भाइयों में पहलोठा ठहरे। थैंक यू। क्या लिखा है? पढ़ने वाले ध्यान से सुनना है, और जो भी मैं प्रश्न पूछता हूँ फटाक से जवाब देना चाहिए। क्या लिखा है? क्योंकि जिन्हें उसने पहले से जान लिया है। प्रभु हम सबको जानते हैं, पहले से जानते हैं। जानते हैं मतलब जो लोग हमको जानते हैं ना, कुछ लोग हमको जानते हैं। मुझे कितने लोग जानते हैं? कुछ बातें मेरी जिंदगी के बारे में जानते हो, मैं कहाँ रहता हूँ, मेरा नाम क्या है, मैं क्या करता हूँ। लेकिन प्रभु का जानना लोगों से हटके है। प्रभु जानते हैं मतलब क्या है? प्रभु मेरे बारे में जानते हैं, वो क्या क्या जानते होंगे? कुछ भी छुपा नहीं है, सब कुछ जानते हैं। मुझे परमेश्वर ने कब से चुना है? आपको परमेश्वर ने कब से चुना है? हालेलुया। माँ के गर्भ से और उत्पत्ति से पहले, जगत की उत्पत्ति से पहले पहले ही से परमेश्वर ने चुना है। आप सोच भी नहीं सकते हैं ये सब कैसे है। हालेलुया। कब से चुना है? जब परमेश्वर ने सृष्टि की रचना नहीं किया था, तब से एक प्लान परमेश्वर के मन में था। और वचन में लिखा है, आपके जन्म से पहले से परमेश्वर की हथेली में आपका स्वरूप, आपका रूप है। कैसे कैसे बोलते हैं हिंदी में? तो याद है? खोद लिया है, खोद कर अपनी हथेली पर आपका रूप खोद के रखा है। आपका जो मुख, जन्म से पहले कैसे कोई न सोच सकते हैं मेरा बेटा ऐसे दिखेगा करके। परमेश्वर सब कुछ जानते हैं, हमारा भविष्य जानते हैं, सृष्टि का अंत परमेश्वर को मालूम है। इसीलिए प्रकाशित वाक्य लिखा गया है। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर का जानना अद्भुत है, हमारे समझ से बाहर है। क्या लिखा है? पहले से जान लिया है, उन्हें पहले से ठहराया भी है, तो ठहरा भी दिया कि उसके पुत्र के स्वरूप में है। खास जो बात है हम यही देखने जा रहे हैं, पुत्र के स्वरूप में हो। दारा सिंह जब प्रभोज के समय में कुछ बातें शेयर कर रहे थे, उसी समय एक बात बोला, यीशु मसीह इस दुनिया में क्यों आया? और
क्यों नहीं आया उसके बारे में भी थोड़ा सा बोला है। केवल कैंसर सुना है ना, कैंसर के बारे में बोला था, बीमारी के बारे में ही बोला था। केवल उसके लिए उस पर मरने की जरूरत नहीं थी। इस स्वरूप जब हम पढ़ते हैं तो स्वरूप बाइबल में सबसे पहले किधर आता है, किसी को याद है? हाँ, उत्पत्ति आप बोलिए, कैसी आयत है वो, कहाँ क्या लिखा है उधर? स्वरूप बोला तो हाँ, हालेलुया, अनमोल के लिए ताली बजाएं। परमेश्वर ने मनुष्य को कैसे बनाया था? अपने स्वरूप में। इधर क्या लिखा है? इधर कैसे लिखा है? क्यों ठहराया, क्यों बुलाया, क्यों जान लिया? अपने पुत्र के स्वरूप में बनाने के लिए। इस स्वरूप में बनाना, किसी चीज को बनाने का मतलब क्या है? वो शेपलेस है, शेपलेस आकारहीन है, उसका कोई आकार, बेडोल है ना, जो उत्पत्ति में एक शब्द वापरा गया, बेडोल, उसका कोई रूप नहीं है, बिखरा हुआ है, उसको बनाने की जरूरत पड़ती है ना। अभी यहाँ स्वरूप में हो, मतलब ये स्वरूप में नहीं है। कौन? आप रोमियो में ही हम 3:23 में आप एक बार पढ़ लीजिए। अब मैं आपके लिए पढ़ दूंगा क्योंकि समय ज्यादा लगेगा, इसीलिए कि सबने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित है। सब लोग जानते हैं। और एक और आयत मैं पढ़ दूंगा, 6:23 भी, क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है। ये सब आयतें आपको ध्यान होना चाहिए क्योंकि ये आधारभूत आयतें हैं। सबने पाप किया और पाप की मजदूरी क्या मिली? मृत्यु। मृत्यु बोला तो क्या है? मृत्यु का मतलब नरक, अनंत काल का नरक, क्योंकि आत्मा तो उनकी भी नहीं मरेगी, हमेशा तड़पेगी, इसलिए नरक बोलना सही रहेगा। अनंत काल का नरक, जो भी पाप करते हैं, और पाप क्या है उसकी गंभीरता भी बहुत कम लोग जानते हैं। उसके लिए मैं एक और आयत पढ़ दूंगा, फिर हम आगे बढ़ेंगे। मत्ती अध्याय 5-6 में आ जाएंगे। तो 5:27 आप पढ़ सकते हैं, बाकी बातें ज्यादा टाइम लगेगा, केवल एक आयत से हम समझ सकते हैं। 27 हेडिंग में देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा क्या है इसमें। क्या लिखा है? व्यभिचार। हाँ, तुम सुन चुके हो कि कहा गया था व्यभिचार न करना, व्यभिचार का दंड तुम्हें जरूर दिया जाएगा। व्यभिचार अभी हम रोज समाचार में सुनते हैं, फलानी जगह में ये सारी दुर्घटना हो गई, ऐसा हो गया, वैसे हो गया, कितने सारे बलात्कार के केस हम सुनते हैं, और उसको दुनिया के लोग व्यभिचार बोलते हैं, या पुराना नियम जो दिया गया था उसके अनुसार वो व्यभिचार है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह क्या बोलते हैं? परंतु मैं तुमसे यह कहता हूं कि जो कोई किसी स्त्री पर कुदृष्टि डाले वह अपने मन में उससे व्यभिचार कर चुका। कोई किसी को डाउट है शायद को समझने के लिए, और कुछ एक्सप्लेनेशन देना है? समझ गया ना क्या लिखा है? जो कोई गलत निगाह से, गलत निगाह नाखे भी पाप कर ले, तो पाप से नहीं है, पाप वही के वो भी व्यभिचार। व्यभिचार का दंड नरक में ही मिलेगा। क्या लिखा है इधर आगे? यदि ऐसा है तेरी आंख तेरे लिए ठोकर का कारण है, तेरे आंख से तू पाप कर रहा है, तो क्या करना है? उसको निकाल कर फेंक दे, मतलब ये इस पाप को तू छोड़ दे, नहीं तो नरक में डाला जाएगा। ऐसे ही लिखा है आगे, इसको और डिटेल देखने की जरूरत नहीं, स्पष्ट लिखा है नरक में डाला जाएगा।
और यदि ऐसा है, और एक और बात, 21 आप पढ़ दीजिए, जल्दी पढ़ दीजिए। 21, 5 का 21। तुम सुन चुके हो हाँ, क्या सुना था? आगे। कि पूर्व काल के लोगों से कहा गया था हाँ। कि हत्या न करना, और जो कोई हत्या करेगा वह कचहरी में दंड के योग्य होगा। हाँ, ये वचन हमेशा हम देखते रहते हैं। क्या है? तुम सुन चुके हो कि पूर्व काल के लोगों से कहा गया था। पूर्व काल के लोगों से मतलब क्या है? मूसा की व्यवस्था जब दी गई थी उस समय कहा गया था, क्या कहा गया था? हत्या न करना, यदि हत्या करेंगे तो कचहरी में दंड के योग्य होंगे। आप क्रॉस रेफरेंस देख सकते हैं 21 में। और ये जो स्टडी करने वाले हैं उनके लिए निर्गमन 20 का 13, आप निकालने की जरूरत नहीं है, आप बाद में पढ़ सकते हैं। ये पुराना नियम में जो 10 आज्ञाएं दी गई थी उसमें एक आज्ञा है हत्या न करना, और यदि हत्या करते हैं तो क्या होगा? कचहरी में दंड के योग्य। अभी हमारी कचहरी में कौन सा दंड देते हैं? कचहरी जानते हैं? कोर्ट में कौन सा दंड दिया जाता है यदि कोई हत्या करते हैं, किसी का मर्डर करते हैं तो? उम्र कह दिया, फांसी। उस समय भी ऐसा ही था, वहां से नियम चला आ रहा है। लेकिन नया नियम में जब प्रभु यीशु मसीह इस बात को देखते हैं, पाप की गंभीरता को देखते हैं, तो प्रभु यीशु मसीह का क्या कहना है इसके ऊपर? 22वीं आयत, परंतु मैं तुमसे यह कहता हूं कि जो कोई अपने भाई पर क्रोध करेगा वह, बाप रे, अभी तो हो गया, क्रोध करना भी क्या है? पाप है। वो कैसा पाप है? हत्या के बराबर। पाप की गंभीरता आप देखिए। यदि आप क्रोध करते हैं और क्रोध करके अरे मूर्ख करके डांटते हैं, बेवकूफ कितने लोग बोलते हैं? बेवकूफ, पागल, पागल बोलते हैं। गुस्से में यदि ऐसे बोलते हैं तो क्या है? उनके लिए दंड निश्चित है, कचहरी में दंड की योग्य। और वो दंड कौन सा है? वह नरक की आग के दंड के योग्य होगा, साधारण दंड नहीं है। यदि कोई कुदृष्टि से देखते हैं वो भी नरक की आग में जाएगा। और गुस्सा करते हैं, गुस्सा करके अपने भाई को, इसका मतलब क्या है? जो भी उसके रिलेशन में है, उसके साथ वाला है, भाई हो, बहन हो, मसीह में भाई हो, जो भी हो, क्या होगा? नरक के दंड के योग्य हो। अब आप बताइए, इन पापों से कोई छूटा है? मन में जाकर देखिए, फिर बोलिए, कोई छूटा है? अब कहाँ जाने वाले हैं? देखो, परमेश्वर ने अपना नियम सुना दिया, उसको कोई टाल सकते हैं? नहीं। कोई है जो मैं परमेश्वर के नियम को बदलूंगा ऐसे बोलने वाला कोई है? इसका मतलब क्या है? सब, इसीलिए रोमियो की पत्री में क्या बताते हैं? सबने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से रहित हो गए। ये पाप कहाँ से आया? पाप कहाँ से शुरू हुआ? आदम और हवा से। हालेलुया। यहाँ के लोग बहुत होशियार हैं, जल्दी जल्दी जवाब देते हैं। सब लोगों ने वचन सुना है। आदम और हवा से पाप हुआ। क्या किया था आदम दादा दादी ने? क्या किया था? आज्ञा तोड़ा था। कैसे? फल खाने के द्वारा आज्ञा तोड़ दिया। पहले कौन खाया था फल? दादी ने फल खाया, फिर दादाजी को भी दे दिया। उसके बाद में परमेश्वर के उस स्वरूप की बात कर रहे थे ना। एक बार उत्पत्ति में हम जाएंगे। अनमोल ने जो आयत बताई थी वो 1:26। फिर परमेश्वर ने कहा, हम पिता पुत्र पवित्र आत्मा, हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाए। कैसे बनाए? अपनी समानता में। जैसे मैं हूं, परमेश्वर ने क्या कहा? जैसे मैं हूं वैसे मनुष्य को बनाऊंगा। जैसे मैं प्रेम करता हूं,
स्वरूप कहने का मतलब जो दिखने का स्वरूप नहीं है। परमेश्वर की भी दो कान दो एक मुंह होगा, ऐसे ऐसे आप मत सोचना। इस स्वरूप का मतलब क्या है? स्वभाव। स्वभाव जानते हैं क्या कह रहे? इसका स्वभाव ठीक नहीं है, इसे बोलते हैं हम लोग स्वभाव। हाँ, इसका स्वभाव अच्छा है, वो है रूप। ये स्वरूप जो बाइबल बताती है वो है स्वरूप, वो बाहरी रूप नहीं है, अंदर का रूप। लिखा है परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप में बनाया, अपने स्वरूप में उत्पन्न किया। 27 में, तब परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया, अपने ही स्वरूप के अनुसार। ये दोहराने का मतलब क्या है? पढ़ने वाला अच्छे से जानना चाहिए। और जो गंभीरता मूसा ने जो लिखा है, क्या लिखा है? हाँ, अपने ही स्वरूप में, अपने ही स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया। और क्या? अपने ही स्वरूप के अनुसार परमेश्वर ने उसको उत्पन्न किया, नर और नारी करके उसने मनुष्यों की सृष्टि की। उसके बाद क्या हुआ? पाप आ गया। पाप आने के बाद में क्या हुआ? ये स्वरूप बिगड़ गया। क्या हो गया? स्वरूप बिगड़ गया, और इतना बिगड़ गया कि जितनी भी मानव जाति थी सबको इसका फल भुगतना पड़ा। रोमियो 5 में फिर से हम आ जाएंगे। यदि कोई नोट्स लिख रहे हैं तो ध्यान दें, आप सभी आयतों को लिखना है। उसके बाद में किसी को वचन के महत्वता के बारे में मालूम है, वचन को महत्व देते हैं और चाहते हैं कि मैं वचन को और भी सीखूं या और भी मनन करूं, तो उनसे आप नोट्स ले सकते हैं। रोमियो 5 का 12 शायद आप पढ़ सकते हैं। इसलिए जैसा एक मनुष्य के द्वारा पाप जगत में आया और पाप के द्वारा मृत्यु आई, और इस रीति से मृत्यु सब मनुष्यों में फैल गई, क्योंकि सब ने पाप किया। अभी सबको भुगतना पड़ा। किसके द्वारा? क्या लिखा है? इसलिए जैसा एक मनुष्य के द्वारा पाप जगत में आया, केवल एक मनुष्य के द्वारा। किसके द्वारा आया? वो कौन है? आदम। हमारा दादा આપણું ડાલ બાબુ પાપ કરી ને આખા કાતે ભોગવવાનો પડ્યો। बाकी हमने जो उसके संतान थे, उसकी पीढ़ी थी, उन्होंने कुछ भी नहीं किया, उनको फ्री में पाप मिला। कैसे मिला? फ्री में समझते हैं ना, फोकट का। कुछ भी नहीं किया, मुफ्त में मिला है। किसके द्वारा मिला? आदम के द्वारा। इसलिए पौलुस गंभीरता से इस बात को समझा रहे हैं। इसीलिए जैसा एक मनुष्य के द्वारा पाप जगत में आया, और पाप के द्वारा क्या हुआ? मृत्यु, नरक भी चालू हो गया। पाप आ गया तो उसका दंड भी परमेश्वर ने निश्चित कर दिया और नरक बना के रख दिया। आप थक गए क्या? और ध्यान से सुनिए, परमेश्वर का वचन बराबर हमारे मनों में बैठना चाहिए, ताकि हम दूसरों को सिखा पाए। ये जो विश्वासी जीवन का आधार है, आधारभूत वचन है। तो क्या है? पाप के द्वारा मृत्यु भी आ गई, वो भी मुफ्त में। कैसे? पाप मिला मुफ्त में, पाप की मृत्यु मिली मुफ्त में, फ्री में। हमने कुछ नहीं किया भैया, हमारी कोई गलती नहीं थी, बस हमारे दादाजी ने पाप किया और सारी सृष्टि उसका दंड भुगत रही है। सृष्टि को भी दंड मिला, आप जानते हैं ना, सृष्टि को भी भुगतना पड़ा। कैन हाबिल के बाद में जो घटना है, हम आप पढ़ सकते हैं और भी पढ़ाई कर सकते हैं इसके बारे में। पाप जगत में आया और पाप के द्वारा मृत्यु भी फैल गई। और हम जिस बात पर हम चर्चा कर रहे थे, वो स्वरूप क्या हो गया? बिगड़ गया। अभी किसका स्वरूप बन गया? किसका स्वरूप बन गया? परमेश्वर ने अपने स्वरूप में बनाया था, लेकिन पाप के कारण अभी शैतान का स्वरूप आ गया। शैतान क्या करते हैं? शैतान ने क्या किया था मालूम? क्यों गिराया गया था स्वर्ग से? घमंड करते हैं, परमेश्वर को जो पसंद नहीं है वो किया। और बिगड़ा हुआ स्वरूप भी क्या करता है? जो परमेश्वर को पसंद नहीं है वही करता है।
परमेश्वर के विरोध में चलता है, परमेश्वर को पसंद नहीं है ऐसी बातें हमारा स्वरूप करता है। आप आ जाइए इफिसियों की पत्री 2 अध्याय में। ये बिगड़ा हुआ स्वरूप कैसा था? मृत्यु तो निश्चित हम पता चल गया अभी पढ़ने के द्वारा। क्या है? बिगड़े हुए स्वरूप को कहाँ डाला जाएगा? नरक में ही डाला जाएगा। दूसरा कोई स्थान परमेश्वर ने नहीं बनाया। सुधार ग्रह भी नहीं बनाया। सुधार ग्रह जानते हैं? जहाँ सुधारा जाता है ना लोगों को ले जाके, बच्चों को ले जाके। हाँ। क्या लिखा है? 2:1, उसने तुम्हें भी जिलाया जो अपने अपराधों और पापों के कारण मरे हुए थे। इस स्वरूप में क्या हुआ? हमारी आत्मा निष्क्रिय होगी, मरी हुई आत्मा हमको मिली फ्री में। हमारी आत्मा को क्या हुआ? पाप के कारण मर गई। इसलिए लिखा है अपने अपराधों के कारण तुम क्या थे? मरे हुए थे, शरीर में जिंदा थे। लेकिन आदम के बारे में क्या लिखा है? आदम उस समय परमेश्वर ने क्या कहा था? जिस दिन तुम फल खाओगे उसी दिन मर जाओगे। उसी दिन मर जाओगे। आदम उसी समय पड़ा और मर गया, ऐसा था क्या? नहीं, फिर आदम को क्या हुआ? आत्मा में वाटिका से बाहर हो गया, लेकिन उसका स्वरूप मर गया। आदम मर गया, उसी दिन मर गया जब उसने फल खाया। उस शरीर में तो जिंदा है, जैसे हम जो इस संसार के लोग जिंदा है वैसे वो जिंदा था, लेकिन उसकी आत्मा, उसका स्वरूप उसी दिन मर गया जिस स्वरूप में परमेश्वर ने उसको बनाया था। इधर लिखा है तुम अपने अपराधों के कारण मरे हुए थे, संसार की रीति पर चलते थे। वो मरा हुआ स्वरूप क्या करता है? वो तो मरा हुआ है, संसार की रीति पर चलता है और आकाश के अधिकार के हाकिम अर्थात उस आत्मा के अनुसार जो अब भी आज्ञा न मानने वाला अर्थात शैतान के अनुसार चलते थे और अपनी लालसाओं में जो हमको अच्छा लगता है, जो हमारे मन को अच्छा लगता है, वही करते थे, वही करते हैं जो बिगड़ा हुआ स्वरूप है। बिगड़े हुए स्वरूप की विशेषता ये है, परमेश्वर के विरोध में, परमेश्वर जो नहीं चाहते वही करते हैं और नरक के दंड के योग्य मनुष्य को बनाता है बिगड़ा हुआ स्वरूप। तो हम शुरू में जैसे मैंने बताया था यीशु मसीह इस दुनिया में क्यों आया। अभी कैंसर और बीमारी हम बीच में लेके आए थे, बीच में फिर उधर ही छोड़ दिया था। प्रभु यीशु मसीह केवल आपके शरीर को चंगा करने के लिए नहीं आया, केवल चंगाई देने के लिए नहीं आया। शैतान अभी कैसे काम कर रहे हैं मालूम? लोगों के बीच में केवल शारीरिक चंगाई। प्रार्थना किया, चंगे हो गए, उधर ही छुटकारा भी नाम दिया है और इसका छुटकारा हो गया, चंगी हो गई। भैया जब बाइबल बताती है आदम कैसे मरा, कैसे मरा? अभी हमने बताया था ना? आत्मा कैसे मरा? स्वरूप मरा, आत्मा में मरा, स्वरूप में मरा। तो आप किस जिंदगी की बात करते हैं ना? इस चंगाई की बात करके आप उस जिंदगी को क्यों नाश में ले जा रहे हैं? शैतान अभी क्या कर रहा है? बाहरी तौर से क्या मलहम लगा के अभी जो प्रभु यीशु मसीह एक बार डांटते हुए बोलते हैं ना फरीसी लोगों को, क्या बोला? चुनाव फुरी हुई कब्र। कब्र। कब्र देखा है किसी ने? हम लोग बहुत कम देखते हैं कब्र। कब्र में क्या होता है? किसी ने खोल के देखा? किसी हॉरर मूवी में आपने देखा होगा, फिल्म में देखा ना? कब्र में से क्या निकलते हैं? हाँ? क्या होगा कब्र में? आप अनुमान लगाइए। हड्डी है, पूरा सड़ा हुआ है। अभी मरने के बाद एक आध हफ्ते क्यों नहीं रखते ये शरीर को? थोड़ा चालू तो ना ले जाते हैं। बैकग्राउंड जो है ना, एक आध मोन आखा देखा करे, बढ़िया करे, कहाँ ले जाते रहे? छोड़ जाए ना। एक दो दिन ये ज्यादा बीमार है तो एक ही दिन में बदबू आने लगती है। अभी कब्र में क्या होगा? इतना बदबू भरा होगा। प्रभु यीशु मसीह क्यों ऐसे बोलते हैं? तुम सामने से तो अच्छा है क्या बोलते हैं? पुताई करके अपने जीवन को रखा है, लेकिन अंदर क्या है? सड़ा हुआ है। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह फरीसी लोगों को क्या बोलते हैं? चुनाव फिरी हुई भीत, चुनाव फिरी हुई
कब्र। शैतान क्या करते हैं? पुताई कर लो। पास्टरों के द्वारा भी पुताई करवा रहे, हर जगह हम देखते हैं, बहुत सारी जगह में ऐसे ही कर रहे हैं। पुताई करवा लो, अंदर मेरा राज चलेगा। अंदर मैं जो चाहता हूँ वही होगा, बाहर से पुताई कर लो। बाहर से अच्छे कपड़े पहनेंगे, अच्छे दिखेंगे, बाहर से बाहरी स्वभाव भी होता है लोगों को, सबके सामने अच्छे बात करेंगे। घर में जाएंगे तो असली रूप, चुप हो जाने तो मैं मेरा असली रूप दिखा दूंगा। असली रूप अंदर छिपा बैठा है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह उस भीतरी स्वरूप को चमकाने के लिए आया, भीतरी स्वरूप में पेंट करने के लिए आया। हालेलुया। यहाँ क्या लिखा है? हम आत्मा में मरे हुए थे, लेकिन अभी शुरुआत में जो आयत पढ़ी थी हमने, उसी में वापस आएंगे। आपको याद है कौन सी आयत थी? रोमियो 8 का आप पढ़ लीजिए। आप समझ पा रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूँ? मैं संदेश समझ में आ रहा है? प्रभु का धन्यवाद हो। हम आगे बढ़ेंगे। प्रभु यीशु मसीह क्यों आया? हाँ, उद्धार करने के लिए आया। अभी हमने जो सुना है उसके अनुसार आप बोले क्यों आए? भीतरी स्वरूप, हाँ, पापों से छुड़ाने के लिए। अभी भीतरी हम स्वरूप, कुछ शब्द हमने रखा है ना उधर, क्या है? हमारा बिगड़ा स्वरूप को परमेश्वर के स्वरूप में फिर से बदलने के लिए प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में आया। ये बिगड़ा स्वरूप परमेश्वर से कभी भी मेल नहीं खाता है। इसीलिए परमेश्वर ने आदम और हवा को वाटिका से, परमेश्वर के स्वर्ग समान वाटिका से निकाल दिया। और अभी भी यदि वापस स्वर्ग में जाना चाहते हैं तो क्या करना पड़ेगा? इस स्वरूप को सुधारना पड़ेगा। बाहरी तौर से हम लिपाई पुताई करेंगे तो कभी भी सुधार नहीं पाएंगे। केवल आप यदि चंगाई के लिए परमेश्वर पर विश्वास करते हैं तो आप सोच लीजिए, आपके अंदर कब्र पड़ा हुआ है, मरी हुई आत्मा पड़ी हुई है। यदि प्रभु यीशु मसीह क्यों आया? लिखा है, हाँ, क्यों चुना है, क्यों बुलाया आप लोगों को, आपको और मुझे क्यों बुलाया है? पुत्र के स्वरूप में, आप पढ़ लीजिए। हाँ, उसके पुत्र के स्वरूप में बनाने के लिए प्रभु यीशु मसीह ने अपनी जान दिया। प्रभु यीशु मसीह का जो स्वभाव था, प्रभु यीशु मसीह का या परमेश्वर का जो स्वभाव था, अभी हम उत्पत्ति में हमने जो आयत पढ़ा, और जो हिंदी जानने वाले हैं, हिंदी व्याकरण जानते हैं, उनके लिए समझने की बात है। फिर परमेश्वर ने कहा, एक बार फिर मैं पढ़ दूंगा, 1:26 ध्यान से पढ़िए, फिर मैं आपसे प्रश्न पूछूंगा। परमेश्वर ने कहा, कहने वाला कौन है? किसने किससे कहा? ऐसे भी प्रश्न पूछते हैं ना हिंदी में। परमेश्वर ने कहा, हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाए। क्या कहा परमेश्वर ने? क्या लिखा है? मैं मनुष्य को अपनी समानता में बनाऊंगा, ऐसे लिखा है? नहीं, ऐसे हम हम और मैं में क्या अंतर है? हाँ, हम में प्लूरल, बहुवचन जानते हैं ना? बहुवचन में हमने इधर देखा ना, 2 या 2 से अधिक। यहाँ 3 हम समझ सकते हैं। कौन कौन है मालूम है? पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा। हम अपने स्वरूप में मनुष्य को बनाएंगे। अभी यहाँ पर हमने क्या देखा? आप क्रॉस चेक कीजिए। क्रॉस चेक मालूम है? उधर भी देखना, इधर भी देखना। क्या समानता है? इधर पुत्र के स्वरूप, उसके पुत्र के स्वरूप में है। पुत्र का स्वरूप, परमेश्वर का स्वरूप अलग अलग है? नहीं है। हम अपने स्वरूप में, पिता के स्वरूप में, पुत्र के स्वरूप में, पवित्र आत्मा के स्वरूप में बनाएंगे, अपने स्वरूप में। और यहाँ क्या लिखा है? पुत्र के स्वरूप में होने के लिए परमेश्वर ने बुलाया है। और यीशु मसीह क्यों आया? मैंने मनुष्य को अपने स्वरूप में बनाया था और पाप करके बिगड़ गए, लेकिन उसने हम पर दया की।
ना वही हम प्रभु भोज के समय में देख रहे थे। उसने क्यों कष्ट झेला? कैंसर को चंगा करना होता तो आप पुराना नियम खोल के देख लीजिए, इतिहास पढ़ लीजिए, लिखा है हड्डी की तराई में से परमेश्वर ने क्या किया? किसी ने सुना है हड्डी की तराई ऐसे क्या किया? हड्डी पड़ी रहती है। हड्डी की तराई मतलब एक बार युद्ध हुआ, पूरे सैनिक मारे गए, हड्डियां पड़ी, हड्डी भी सब बिखरी हुई है। और परमेश्वर ने अपने नबी से क्या कहा? जाकर इन हड्डियों से प्रचार कर, इनको आज्ञा दे, परमेश्वर के नाम से आज्ञा दे और ये जीवित हो जाएंगे। उसके बाद में उधर प्रोसेस हम देखते हैं, हड्डियां एक एक करके जुड़ने लगी, जो भूख रहेगी से भी उसे जुड़ेगी। ऐसे करके एक सेना उधर खड़ी होगी। परमेश्वर को अपने पुत्र को बलिदान करने की जरूरत नहीं है एक दूसरी सृष्टि के लिए, लेकिन परमेश्वर ने क्या किया? अपनी उसी सृष्टि को सुधारने के लिए। इसलिए बाइबल में बहुत बार कुम्हार का उदाहरण हम देखते हैं। यदि कोई बर्तन टूट जाता तो क्या करता है? परमेश्वर क्या करते हैं? कुम्हार के बारे में लिखा है वो टूटे हुए को भी जोड़ देता है। वो जोड़ने के लिए, उस टूटे हुए बर्तन को जोड़ने के लिए प्रभु यीशु मसीह आया और उसको एक नया रूप दिया। हालेलुया। नया रूप देने के लिए प्रभु यीशु मसीह आया, एक नया स्वरूप देने के लिए प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में आया। यदि आपके और मेरे अंदर प्रभु यीशु मसीह ने आज तक जन्म नहीं लिया है, प्रभु यीशु मसीह का स्वभाव हमारे अंदर नहीं आया है, तो प्रभु यीशु मसीह के आने का उद्देश्य विफल हो गया, उसका उद्देश्य पूरा नहीं हुआ है, ऐसे हम समझ सकते हैं। इसलिए पौलुस, पिछली बार भी हमने ये बातें हमने देखा था। इफिसियों की पत्री में आप आ जाइए। यीशु मसीह का स्वभाव ना, प्रभु यीशु मसीह ने एक बार जन्म लिया, हमने उद्धार पाया, उसके बाद में यीशु मसीह का स्वभाव आगे बढ़ना चाहिए। यदि कोई बच्चा जन्म लेता तो कैसे क्या करते हैं? उसका पालन पोषण करते हैं, उसको आगे बढ़ाते हैं। और इसको आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी किसकी है मालूम है? चर्च में प्रभु यीशु मसीह के स्वभाव को आगे बढ़ाने का काम किया जाता है। हालेलुया। हाँ, इधर इफिसियों की पत्री हम 4 में 4:13 मैं आपके लिए पढ़ता हूँ। ये सेवा का सब काम किया जाता है, ऊपर लिखा है, क्यों? जब तक कि हम सब के सब, 4:13 में पढ़ रहा हूँ, जब तक कि हम सब के सब विश्वास और परमेश्वर के पुत्र की पहचान में एक ना हो जाए, उसकी पहचान में, उसके स्वरूप में एक जैसे हम न बन जाए, तब तक ये सेवा का काम नहीं रुकने वाला है। और ये कलीसिया का काम यही है कि हम क्या करें, और हर एक सिद्ध मनुष्य न बन जाए तब तक इस सेवा में लगे रहें, ताकि क्या हो, मसीह के पूरे डील टोल तक कलीसिया बढ़ जाए। मसीह का स्वरूप, मसीह का स्वभाव कलीसिया में आने पाए। हमें से हर एक अपने मन में देखना, प्रभु का स्वरूप मेरे जिंदगी में कितना है, प्रभु का स्वरूप। उसके लिए मैं एक आयत में पढ़ना चाहता हूँ, 1-2 आयत हम पढ़ के समाप्त करने वाले हैं, ज़्यादा समय मैं नहीं लूँगा। अब गलातियों की पत्री में आ जाइए, 5:22 निकालने की जरूरत नहीं, इधर लिखा है। गलातियों 5:22 इधर हमारे सामने है। जिन्होंने लगाया है उनके लिए प्रभु का बहुत धन्यवाद हो। और ये कितने लोगों को याद है? ये बच्चे को याद है? ये क्या है मालूम है? आत्मा का फल। अंदर भी सही लिखा है, आत्मा का फल। हिंदी वाले बताइए, आत्मा के फल और आत्मा का फल में क्या अंतर है?